मित्रों नमस्कार, मैं बालकृष्ण त्रिपाठी चमत्कारों की दुनिया में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 14 के बारे में कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि श्लोक नंबर 14 से हम लोग अपने भौतिक जीवन में क्या सीख सकते हैं। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे मित्रों हम लोग देखते हैं कि श्लोक नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को क्या उपदेश दे रहे हैं। तो श्लोक कुछ मित्रों इस प्रकार है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिच्छस भारत। मात्रा स्पर्शाः तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः नित्यास्तान् तितिच्छस भारत। कुछ इस प्रकार से मित्रों श्लोक है और श्लोक का अर्थ जो है वह इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सदा गर्मी और सुख दुख को देने वाले और ये जो इंद्रिय और विषयों के संयोग हैं, मात्रा स्पर्शाः, तो ये उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। ये पैदा होते हैं, विनाश हो जाते हैं और अनित्य हैं। ये नित्य नहीं है, हमेशा रहने वाले जो है वह नहीं है। तो हे भारत, उनको तू सहन कर। यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है तितिक्षस्व। तो मतलब क्या भगवान बता रहे हैं कि इंद्रियों से के द्वारा जो भी दुख मित्रों हमें प्राप्त होता है या सुख जो प्राप्त होता है, वह दुख और सुख पैदा होता है और नष्ट हो जाता है। मतलब हमेशा वह नहीं रहेगा। अगर कोई गर्मी आपको लग रही है तो वह गर्मी हमेशा नहीं रहेगी, ठंडा भी होगा। अगर किसी स्पर्श से आपको सुख मिल रहा है तो वह हमेशा नहीं रहेगा, वह फिर चला जाएगा। इसलिए भगवान उपदेश दे रहे हैं कि उनको तू सहन कर, उनको तू निश्चित रूप से सहन कर। भगवान कृष्ण को उपदेश दे। भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को ऐसा उपदेश दे रहे हैं। मित्रों, इसके पहले का भूमिका हम लोग देखते हैं। जो जैसा कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बताया अपनी सारी समस्याएं, सारे बहाने कि हम युद्ध में क्यों नहीं शामिल होना चाहते हैं, अपना जो मोह है, जो शोक है और जो द्वंद्व की स्थिति है अर्जुन की, वह सब भगवान कृष्ण को उन्होंने बताया। और लास्ट में यह कहा कि हे भगवान, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं, हमको उपदेश दीजिए। उसी के परिप्रेक्ष्य में भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को यह बता रहे हैं कि यह जो इंद्रियों के द्वारा तुमको सुख और दुख का अनुभव हो रहा है, यह नित्य नहीं है, यह अनित्य है। यह हो रहा है फिर समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए इनका कोई बहुत मतलब नहीं है। इनको तुम बर्दाश्त करो, सहन करो इनको। तो मित्रों, हमें भौतिक जीवन में यह शिक्षा मिलती है कि इंद्रियों के सुख का कोई और दुख का, दोनों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो सुख और दुख हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त हो रहे हैं वह दोनों ही अनित्य हैं, हमेशा रहने वाले नहीं हैं। इसलिए हमें भी अर्जुन की तरह से जो है वह उन्हें सहन करना सीखना चाहिए, उन्हें सहन करना चाहिए। जीवन में अगर कुछ हमें बड़ा करना है तो इंद्रियों के द्वारा जो भी सुख और दुख हमें मिल रहे हैं उनको हमें सहन करिए और यह निश्चित रूप से जानिए कि यह अनित्य हैं, सदा रहने वाले नहीं हैं, ये समाप्त हो जाएंगे। आज कोई दुख हो रहा है तो ये भी खत्म हो जाएगा और कोई सुख मिल रहा है तो ये भी समाप्त हो जाएगा। तो जब रहने वाले नहीं हैं तो उनके बारे में चिंता किस बात की है। इसलिए उनको हमें तत्कालिक रूप से सहन करना चाहिए, क्योंकि वह चले जाने वाले हैं, रहने वाले वो सुख दुख नहीं है मित्रों। तो यह आज हम लोगों ने जो है वह अपने भौतिक जीवन में उपयोग को सीखा। मित्रों, आप लोग अपना अच्छी तरह से मित्रों ख्याल रखिए। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।